चलिए आज बात करते हैं भारत के सबसे बड़े रहस्यों में से एक की। ये कहानी है एक ऐसे मिशन की जिसे दुनिया की सबसे ताकतवर जासूसी एजेंसियों से भी छुपाकर पूरा किया गया। ये कहानी है कि कैसे भारत ने तमाम मुश्किलों के बावजूद खुद को एक परमाणु शक्ति बनाया। जरा सोचिए, तारीख है 18 मई 1974 और जगह है राजस्थान का तपता हुआ पोखरन रेगिस्तान। दोपहर के लगभग 3:45 बजे अचानक से धरती कांपती है और एक ऐसी घटना होती है जिसमें दुनिया का नक्शा हमेशा के लिए बदलने की ताकत थी। देखिए, ये कोई मामूली धमाका नहीं था। ये था भारत का पहला परमाणु परीक्षण, जिसका कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा। इस एक धमाके ने ना पूरे दुनिया को, खासकर अमेरिका को, हैरत में डाल दिया। सबके मन में एक ही सवाल था कि आखिर भारत ने दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति की नाक के नीचे ये कर कैसे दिखाया। अब ये समझने के लिए कि भारत को इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी, हमें थोड़ा पीछे चलना होगा। दूसरे विश्व युद्ध के बाद की दुनिया में, उस दुनिया में जहां एक बिल्कुल नई तरह की दौड़ शुरू हो चुकी थी। हिरोशिमा और नागासाकी ने परमाणु बम की ताकत तो दुनिया को दिखाई दी थी। इसके बाद क्या हुआ? दुनिया के बड़े देशों में इसे हासिल करने की एक होड़ सी लग गई। एक के बाद एक देश इस न्यूक्लियर क्लब का हिस्सा बनते जा रहे थे और दुनिया बहुत तेजी से दो हिस्सों में बंट रही थी। एक तरफ थे परमाणु शक्तिशाली और दूसरी तरफ शक्तिहीन। तो इस पूरी ग्लोबल रेस के बीच भारत पर ऐसा क्या दबाव था कि उसे अपनी सुरक्षा के लिए इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा? वजह थी एक के बाद एक आए संकट। सोचिए, पहले 1962 में चीन से हार, फिर पाकिस्तान के साथ दो युद्ध, और 1971 में तो हद ही हो गई जब अमेरिकी और ब्रिटिश नौसेना ने भारत की घेराबंदी करने की कोशिश की। इन घटनाओं ने भारतीय नेतृत्व को एक बात बिल्कुल साफ साफ समझा दी थी: अपनी सुरक्षा के लिए किसी और पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तो बस इसी जरूरत ने भारत के परमाणु कार्यक्रम को जन्म दिया। लेकिन ये रास्ता आसान बिल्कुल नहीं था। इसमें अंदर और बाहर दोनों तरफ से बहुत सारी चुनौतियां थीं। इस मिशन की नींव असल में 3 दूरदर्शी लोगों ने रखी थी। महान वैज्ञानिक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, जिन्होंने इसका सपना देखा था, उद्योगपति JRD टाटा, जिन्होंने जरूरी फंडिंग में मदद की, और प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, जिन्होंने 1965 में इस साहसिक कदम को हरी झंडी दी। लेकिन तभी जनवरी 1966 में कार्यक्रम को एक बहुत बड़ा झटका लगा। सिर्फ 1 महीने के अंदर इस मिशन के 2 सबसे बड़े समर्थक, डॉक्टर भाभा और प्रधानमंत्री शास्त्री, दोनों की ही संदिग्ध हालात में मौत हो गई। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ एक दुखद संयोग था या फिर भारत के परमाणु सपने को तोड़ने की कोई गहरी साजिश थी? ये सवाल आज भी एक रहस्य बना हुआ है। इन झटकों के बावजूद मिशन रुका नहीं। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इस कार्यक्रम को दोबारा जिंदा किया और इसे इतना गुप्त रखा गया कि 1974 के टेस्ट के बारे में खुद प्रधानमंत्री के अलावा सिर्फ 2 और लोगों को पता था। यहां तक कि देश के रक्षा मंत्री को भी इसकी भनक नहीं थी। और जानते हैं, इस पूरे मिशन को अंजाम देने वाली टीम कितनी बड़ी थी? अविश्वसनीय रूप से छोटी। सिर्फ 75 वैज्ञानिक और इंजीनियर्स ने बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ वो कर दिखाया जिसके लिए सुपर पावर्स हजारों लोग और अनगिनत पैसा खर्च करते थे। तो 1974 का टेस्ट तो हो गया, लेकिन उसके बाद भारत पर बहुत कड़े अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगा दिए गए। यहां तक कि न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप यानी NSG नाम का एक संगठन बनाया गया, जिसका एक ही मकसद था: भारत को परमाणु तकनीक से बिल्कुल अकेला कर देना। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। असली चुनौती अब टेक्नोलॉजी से ज्यादा जासूसी की थी। हुआ ये कि 1995 में एक और टेस्ट करने की कोशिश की गई, लेकिन अमेरिकी जासूसी सैटेलाइट्स ने उसे पकड़ लिया और वो कोशिश नाकाम हो गई। इससे एक बात साफ हो गई कि अगला कदम बहुत ही ज्यादा चतुराई से उठाना होगा। और फिर आया साल 1998 का ऑपरेशन शक्ति। इस बार की तैयारी तो एकदम किसी जासूसी फिल्म जैसी थी। सारा काम रात के घने अंधेरे में होता था और सिर्फ उन्हीं घंटों में जब अमेरिकी सैटेलाइट भारत के ऊपर से नहीं गुजर रहे होते। वैज्ञानिकों ने अपनी पहचान छिपाने के लिए सेना की वर्दी पहनी और हर किसी को एक कोड नेम दिया गया। टीम के लीडर महान डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का कोड नेम था मेजर जनरल पृथ्वीराज। यहाँ तक कि टेस्ट के लिए जो गहरे गड्ढे खोदे गए थे, उन्हें भी रेत से ढक दिया जाता था ताकि ऊपर से कुछ भी दिखाई ना दे। और इसका नतीजा क्या हुआ?
11 और 13 मई को भारत ने एक के बाद एक 5 सफल परमाणु परीक्षण किए और तब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने पूरी दुनिया के सामने बहुत साहस के साथ भारत को एक परमाणु शक्ति घोषित कर दिया। इस घोषणा के साथ ही भारत ने दुनिया के सामने अपना इरादा भी बिल्कुल साफ कर दिया कि आखिर इन हथियारों का मकसद क्या है। जैसा कि साइंटिफिक टीम के लीडर डॉक्टर कलाम ने कहा था, ये हथियार हमले के लिए नहीं बल्कि आत्मरक्षा के लिए था। ये उस देश की सुरक्षा की गारंटी थी जिसने हमेशा शांति का रास्ता अपनाया है, लेकिन बाहरी खतरों का सामना भी किया है। ये कहानी सिर्फ एक तकनीकी जीत की नहीं, बल्कि एक देश के दृढ़ संकल्प और आत्मनिर्भरता की मिसाल है, जो आज भी भारत की वैश्विक स्थिति को